हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर चंदन। आज हम क्लास 5 के सेकंड चैप्टर गुड फॉर हेल्थ उसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं जो वीडियो भी डालने जा रहा हूँ उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A good living is possible only when we live a healthy life। एक अच्छा जीवन तभी संभव है जब हम एक अच्छा हेल्थी लाइफ को हम जी रहे हों। A healthy life is possible when we remain physically fit, free from any diseases। एक हेल्थी लाइफ यानी स्वस्थ लाइफ तभी पॉसिबल है जब हम फिजिकली यानी फिट हो और सभी जितनी बीमारियाँ हैं उन सब से हम बचे हुए हों। टू रिमेन हेल्थी वी मस्ट ईट न्यूट्रियस फूड, स्टे एक्टिव एंड फॉलो द रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस। यानी कि हमें हेल्थी रहने के लिए हमें अच्छा खाना पड़ता है, जैसे न्यूट्रियस जिसमें हर प्रकार का विटामिन पाया जाता हो, मिनरल्स पाए जाते हों, वैसा फूड हमें लेना पड़ेगा। और हमेशा एक्टिव यानी चुस्त रहना पड़ेगा। और जितने भी हमारे साफ़ सफाई वाले रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, टॉपिक है आवर फूड। ये हमारे फूड में क्या क्या होना चाहिए। आवर फूड, वी नीड फूड फॉर लाइफ। हमें जीने के लिए फ़ूड की आवश्यकता होती है। वी ईट फूड एवरी डे एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हम डेली फूड खाते हैं, डेली खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ता करते हुए, लंच यानी दिन में खाना खाते वक्त, तो डिनर यानी रात के टाइम में। दिस फूड गिव्स अस एनर्जी विच कीप्स अस फिट एंड हेल्थी। ये जो फूड है हमको एनर्जी देता है जो कि हमें फिट और हेल्थी रखता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड टू रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। ये जो फूड है हमारे जितने भी हमें बॉडी ग्रो कर रहा है और हमारे जितने भी बॉडी के डैमेज सेल होते हैं या टिश्यू होते हैं, जैसे हम कई बार होता है ना, जैसे रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम हमारे बॉडी के बहुत से सेल क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो ये फूड हमारे टिश्यू और सेल्स को डैमेज को रिपेयर करता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है। द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। जो हम फूड डेली खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। अ बैलेंस डाइट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रेजेंट इन द राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि सभी प्रकार के जितने भी फूड्स होते हैं, जो भी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स जो भी पाए जाते हैं वो सभी एक निश्चित अमाउंट यानी राइट अमाउंट में पाए जाते हैं। ओके, अ बैलेंस डाइट कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। यानी जो बैलेंस फूड है उसमें डाइट में क्या क्या है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है एंड रफेज है। ओके, ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल राइट द नेम। जो आपको ये दिया हुआ है इसमें आप एक फ्रूट का और एक वेजिटेबल का फ़ोटो ड्रॉ करके भेजिएगा व्हाट्सएप में, ग्रुप में। कंपोनेंट ऑफ फूड के कौन कौन से कंपोनेंट। प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन साइज कंपोनेंट। प्रोटीन हेल्प अस इन बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में और ग्रोथ यानी विकास करने में हमारा मदद करता है। प्रोटीन आल्सो हेल्प इन बॉडी टू रिपेयर ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स। जितने भी हमारे बॉडी के ओल्ड एज यानी पुराने जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में, उसको रिपेयर करने में मदद करता है। मिल्क, चीज़, नट्स, एग्स, फिश, सोयाबीन, बीन्स, प्रोसेस चिकन एंड रिच इन प्रोटीन। ये सभी क्या है, जो भी है, दूध हो गया, पनीर हो गया, खजूर हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गई, सोयाबीन्स हो गया, राजमा हो गया, दालें हो गई, चिकन हो गया, ये सभी में क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का हमें कहाँ से मिलता है। पोटैटो आलू यानी कॉर्न, मक्की, वीट, गेहूँ, जगरी एंड शुगर आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दिस फूड गिव अस एनर्जी। ये जो है हमें फूड एनर्जी देता है। घी, वाटर, ऑयल, नट्स आर फैट गिविंग फूड। जो घी होता है, वाटर होता है, ऑयल हो गया, तेल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, तो हमें फैट देते हैं फूड में। दे आल्सो गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी भी देते हैं। फैट गिव आवर बॉडी वार्म। जो फैट से हमें हमारे बॉडी को गर्म करते हैं यानी गर्म रखने में मदद करते हैं। डू यू नो में क्या है, एक्सरसाइज इन टेक ऑफ फैट कैन लीड
condition called obesity which is harmful our body। एक्सेस इंटेक, ये बहुत ज़्यादा हमें मात्रा में अगर फैट ले लेते हैं तो ये हमारे बॉडी जो है जो कंडीशन है काफ़ी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इसको क्या बोलते हैं? ओबेसिटी बोला जाता है, जब ज़्यादा मात्रा में हम ले लेते हैं फैट को। ओबेसिटी कैन कोज हार्ट डिसीजेज एंड डायबिटीज़। जो है ओबेसिटी है ये हार्ट डिजीज जैसे हार्ट रेट बढ़ना या हार्ट अटैक आना या हमारे जो ये डायबिटीज़ है जैसे मधुमेह की बीमारी होती है, ये हमारे किससे मिलती है? होती है ये ज़्यादा फैट खाने से होता है। विटामिन कहाँ कहाँ पाए? विटामिन हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी फिट। विटामिन हमारे बॉडी को फिट रखने में मदद करते हैं। दे आल्सो इंक्रीज आवर एपेटाइट एंड इम्यूनिटी पावर टू फाइट विद डिजीज। ये हमारे बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा कर रखता है, जो बीमारी से लड़ता है। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी बाय आवर बॉडी। विटामिन की जो हमारे बॉडी को विटामिन की रिक्वायर है बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा विटामिन ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए हमें बहुत सा विटामिन लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, वैसा नहीं। हमारे बॉडी को मिनिमम बहुत मतलब कम मात्रा में विटामिन की नीड होती है। विटामिन आर आवर वेरियस काइंड। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी फॉर वेरियस बेनिफिट। ये हमारे बॉडी को अलग अलग प्रकार के जो बेनिफिट्स है उसके लिए इनकी रिक्वायर होती है या ज़रूरत पड़ती है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है विटामिन। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उसमें विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन है, देखिए कितने प्रकार विटामिन है, 6 तरह विटामिन है, लेकिन जो विटामिन बी है उसमें भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। ओके, विटामिन ए में क्या, विटामिन ए से क्या क्या कहाँ से हमको मिल सकता है, किस किस फूड से विटामिन हमें मिल सकता है? विटामिन ए देखिए एग हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सभी में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन बी पीनट, राइस, मिल्क, वीट जो दूध हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, पीनट्स हो गए जैसे मटर के दाने हो गए, ये सब से हमको विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी लेमन, ऑरेंज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स। और जैसे विटामिन सी कहाँ जितने खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, वहाँ से विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी सनलाइट इज गुड फॉर स्किन। फिश लिवर ऑयल, देखिए लिवर ऑयल हो गया, फिश हो गया, ये और सनलाइट, इसे हमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिलता है। आयोडीन मतलब समुद्री जो भोजन होता है ना, ओशन फूड होते हैं, जो सी फूड जो होते हैं, उन सबसे विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलता है हमको। विटामिन ई इट इज़ स्पेशली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन ई जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियाँ हैं, उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे पालक हो गया, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के इट इज़ फाउंड इन टोमेटोज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन के भी जो है टमाटो में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ओके, और भाई ये मिनरल्स कौन कौन से हैं? मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बचाते हैं, और हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में यानी बढ़ने में और विकास करने में बहुत हेल्प करते हैं। कैल्शियम, आयरन एंड फ्लोराइड आर सम एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फ्लोराइड हो गया, कुछ ज़रूरी मिनरल्स है जो कि हमें हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो मिल्क है और ग्रीन जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रफेज और फाइबर इज़ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ डाइजेस्टेड। जो रफेज है ये एक फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर की तरह होता है। ये हमारे बॉडी को हमारे बॉडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो डाइजेस्टिव करता है। इट हेल्प्स इन पुशिंग और थ्रोइंग आउट वेस्ट अनडाइजेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे बॉडी को पुश और फेंकने में, यानी जो हमारे जितने भी बॉडी में जो वेस्ट मतलब खाना खाने के बाद पचने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको बाहर निकालने में, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में बहुत मदद करते हैं। वी शुड नॉट देयर द वाटर इन विच वी सोक्ड पल्सेस एंड ग्राम। We should not think the water in which we soaked pulses and gram। जो दालें होती हैं तो इसको हम
पानी में मतलब ये घुल जाती है। वी शो कुक दिस फूड इन द सेम वाटर बिकॉज द वाटर विच दे सोक्ड कंटेन न्यूट्रिएंट। तो हम जो है फूड को क्या करते हैं कि वाटर में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि ये वाटर क्या करता है, जितने भी ये न्यूट्रिएंट है उसको क्या करते हैं, सोख लेते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है वाटर। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना रह नहीं सकते हैं। वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्ट ऑफ फूड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर और मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में और एक्सक्रीशन फालतू पदार्थ को बाहर निकालने में और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली। हमें कम से कम 10 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। अब जो बी मास्टर में दिया हुआ नेम द फॉलोइंग, इसके बारे में आप ढूंढ के लाना, ठीक है। खोज के अब लाइएगा। इसमें क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। जो फूड का कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो क्या होगा। द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल्स बिल्डिंग। जो मसल्स बिल्डिंग और ग्रोथ करने में कौन सा हेल्प करता है। द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। जो फूड का कंपोनेंट है जो कि बहुत कम ज़रूरत पड़ती है जो हमारे बॉडी को फंक्शन करने में। तीनों का आंसर ढूंढ के लाना। हेल्थ, वी हैव लर्न दैट फॉर गुड हेल्थ वी नीड बैलेंस डाइट एंड क्लीन वाटर टू मेंटेन गुड हेल्थ। वी आल्सो नीड रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट। हमें गुड हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट की और क्लीन वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और बॉडी को फिटनेस मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा और प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज कौन कौन से, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टोन द मसल्स। ये रेगुलर एक्सरसाइज हमारे मसल्स को ठीक रखने में हेल्प करते हैं। बाय डूइंग एक्सरसाइज आवर मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करने से हमारे जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक्सरसाइज आल्सो हेल्प्स नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा ब्लड टू ब्रेन। एक्सरसाइज क्या करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको ब्लड सप्लाई, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करके उसको क्या करते हैं, ठीक हेल्प करते हैं, उसको मतलब ठीक रखने में हेल्प करते हैं। वी शुड प्ले और एक्सरसाइज इन ओपन और फ्रेश एयर। हमें एक्सरसाइज जो है ओपन एरिया में या फ्रेश एयर में ही करना चाहिए। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड स्कीपिंग आर आल्सो गुड एक्सरसाइज। जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्कीपिंग हो गया, ये सब क्या है, गुड एक्सरसाइज होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। रेस्ट और स्लीप, प्रॉपर रेस्ट और रेगुलर आवर ऑफ स्लीप आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। पूरी अच्छे से रेस्ट करना और रेगुलर जितना मतलब सोना अच्छे से, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा रहता है। व्हेन वी टेक रेस्ट और आवर मसल रिलैक्स। जब हम रेस्ट लेते हैं हमारे मसल क्या होता है, रिलैक्स होते हैं। अ साउंड स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड। एज ए गुड स्लीप रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी। देखिए, एक जो साउंड स्लीप होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे माइंड को जो है क्या करता है, रिफ्रेश रखता है, ठीक है, और उसको माइंड को रिफ्रेश रखता है और ठीक मतलब अच्छा रखने में बहुत हेल्प करता है। वी फील आवर सेल्फ फ्रेश एंड फुल एनर्जी आफ्टर साउंड स्लीप। साउंड स्लीप के बाद, मैंने साउंड स्लीप का मतलब देखिए, मत सोचिएगा शोर शराबा वाला नींद नहीं। साउंड स्लीप का मतलब कि अच्छा नींद। अच्छे नींद के बाद हम क्या होगा कि हमारी बॉडी है पूरी एक्टिविटी मतलब फुल एक्टिव रहेगा और क्या रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा। रेगुलर आवर ऑफ स्लीप एट नाइट इंक्रीज आवर एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ टू डू वर्क। जो डेली टाइम से सोना और उठना जो होगा हमारे जो काम करने की एफिशिएंसी है और वर्क करने की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देगा। डिसीजेस, बीमारी कौन कौन सी है। डिसीजेज इज द स्टेट ऑफ अनहेल्थी कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच वन और मोर पार्ट्स आर अफेक्टेड एंड द बॉडी डज नॉट फंक्शन नॉर्मली। डिजीज़ क्या है कि अनहेल्थी कंडीशन होता है हमारे बॉडी का, जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के बहुत से पार्ट को अफेक्ट करता है, मतलब असर करता है और अच्छे से काम करने में मतलब जो अच्छे से हमारी बॉडी काम नहीं कर पाता है। इसमें वी
वी कांट डू आवर वर्क प्रॉपरली इफ़ वी आर इल। अगर हम बीमार हैं तो हम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। डिजीजेस आर कैटेगराइज्ड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स। जो डिसीजेस है उसको दो टाइप्स में कैटेगरी में रखा जाता है, एक डेफिशिएंसी डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो देखिए शरीर में किसी पदार्थ की काफ़ी कमी आ जाती है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज, जो किसी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इसको बोला जाता है। सम डिसीजेस आर कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट इन डाइट। कुछ डिसीजेस जो है न्यूट्रिएंट की भोजन में फूड में न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती हैं। सच डिजीजेस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। ऐसे डिसीजेस को क्या बोला जाता है? डेफिशिएंसी डिसीजेस से बोला जाता है। दिस डिसीजेस कांट बी पास्ड ऑन द अदर पर्सन। ये जो डिसीजेस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं होती है। सो दिस डिजीजेस आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल बीमारी बोली जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जो नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की कमी से होता है। ए पर्सन हु हैज नाइट ब्लाइंडनेस कैंट बी सी प्रॉपरली इन डार्क। जो बंदे को जो पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस होगा वो प्रॉपरली रात को नहीं देख पाता है, डार्क में चाहे। A patient of this disease should take green leafy vegetables। ऐसे पे जो इस बीमारी से ग्रस्त जो पर्सन होता है उसको ग्रीन यानी हरे पत्ते वाली सब्जी खाना चाहिए। जैसे मिल्क हो गया, कैरेट हो गया, बटर हो गया, मैंगोज, ये सभी इसको खाना चाहिए। दीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। सभी में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बेरी कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। जो भी बेरी बीमारी है वो विटामिन बी की कमी से होती है। इट अफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अनपॉलिश्ड राइस आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। ये बॉडी को जो ग्रोथ होता है उसको रोक देता है। और ये कहाँ से मिलता है? जो पॉलिश्ड राइस होते हैं, अनपॉलिश्ड राइस होते हैं, उससे ये मिलता है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी विटामिन सी। जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी हैव ब्लीडिंग इन गम्स एंड स्वेलिंग इन जॉइंट। जो स्कर्वी बीमारी जो जिस पर्सन को होता है उसके जो गम्स यानी जबड़े होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होता है, ब्लड आता है और जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सूजन आ जाता है। ऑरेंज, अमला, टमाटो, पोटैटो, सिट्रस फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो देखिए अमला हो गया, टमाटो हो गया, ये सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। रिकेट इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जो रिकेट्स है विटामिन डी की कमी से होता है। इन दिस डिजीज द बोन्स ऑफ लेग्स बिकम सॉफ्ट। जिसमें क्या इस बीमारी से होता है कि जो बोन्स होते हैं लेग के वो सॉफ्ट हो जाते हैं। मिल्क, फिश, बटर, एग्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो मिल्क हो गया यानी दूध, मछली, बटर हो गया, एग्स हो गया, ये क्या है? विटामिन डी के अच्छे सोर्स है। ग्वाइटर इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन बॉडी। जो ग्वाइटर है विटामिन डी, ये विटामिन जो आयोडीन की कमी से होता है। इन दिस डिजीज अ ग्लैंड इन द नेक रीजन swells. Goiter can be prevented by adding iodized salt in our body on our food। जो गोइटर है ये डेफिशिएंसी क्या है? जो आयोडीन की जो कमी होती है बॉडी में उसकी कमी से होता है। इसमें क्या होता है जो हमारे गले का जहाँ मसल्स होता है वो क्या स्वेल यानी फूल जाता है, ठीक है। और ये किसको कैसे रोका जा सकता है? या हमारे फूड में आयोडीन की मात्रा बढ़ाकर उसको रोका जा सकता है। एनीमिया इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड। जो एनीमिया है वो आयरन की कमी से होता है। एन एनेमिक पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली एंड हैज पेल एंड टायर्ड लुक। ये एनीमिक पर्सन होता है वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और पतले हो जाते हैं, ठीक है। एप्पल्स, बनाना, बीन्स, मीट, ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। जो सेब, केला, सोयाबीन्स, मीट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सभी में आयरन की मात्रा बहुत अच्छे से पाई जाती है। बी मास्टर टिक मारना है इसमें, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कोज डेंगू, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी। पता
है। विटामिन सी की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है, टिक मार के दिखाना है आपको, ठीक है। तीनों में से कौन हो सकता है। वेरी डिसीजेस जो है कॉज्ड बाय विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए, इनमें से वेरी का कौन सा आंसर होगा। रिकेट्स, एनीमिया, मलेरिया इज अ डिसीजेस इन विच बोन्स बिकम सॉफ्ट। बताइए, जो रिकेट्स हो गया, एनीमिया हो गया, मलेरिया, ये डिजीज जो है किसमें जो होता है हमारा बिकम बोन्स जो होता है शरीर का, वो सॉफ्ट हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयोडीन, कैल्शियम इन आवर बॉडी कोज ग्वाइटर। बताइए किसके कारण ग्वाइटर होता है, किसकी कमी कारण। हेयर इज ए टेबल ऑफ सम डेफिशिएंसी डिसीजेस। कुछ डेफिशिएंसी डिसीजेस के टेबल नीचे दिया है। देयर कोज एंड फूड रिच इन न्यूट्रिएंट टू प्रिवेंट दिस डिजीजेस। देखिए, ये कौन कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी से कौन सा बीमारी हो रहा है और उसे कैसे दूर किया जाता है, उसका टेबल दिया हुआ है। जैसे विटामिन है, विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको प्रिवेंट कैसे, रोका बीमारी को रोका कैसे जा सकता है। बटर खाने से, घी खाने से, मिल्क पीने से, कर्ड यानी दही, फिश, एग, कैरेट, मैंगो, ये सभी से हम खाएंगे तो हम विटामिन ए मिलेगा और नाइट ब्लाइंडनेस को हम रोक सकेंगे। विटामिन बी से वेरी होता है। तो कैरियल्स हो गया, बीन्स हो गया, पीस हो गए एंड अदर पल्सेस हो गए, सभी खाने से क्या होगा, हम विटामिन बी हमारे भोजन में मिलेगा और हमें वेरी नहीं होगा। विटामिन सी, जिसे शक्कर नाम बीमारी होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ऑरेंज, लेमन, मेलन, टमाटो, आंवला, पाइनएप्पल, खट्टे सब्जी हो गया या फल हो गया, वो खाने से विटामिन सी मिलता है और इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। विटामिन डी, रिकेट्स होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, जो मिल्क, चीज़ और एग और सनलाइट से हमको विटामिन डी मिल सकता है और ये हम रिकेट्स को रोक सकते हैं। आयोडीन से ग्वाइटर की कमी से ग्वाइटर की बीमारी होती है। ये इनको रोका कैसे जा सकता है। सी फूड, जितने भी सी फूड से जैसे प्रॉन्स, श्रिम्प और सॉल्ट हो गया, इसे हम खाकर विटामिन आयोडीन ले सकते हैं और ग्वाइटर को रोक सकते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एग का जो पीला पार्ट होता है अंडे का, योक बोलते हैं। मीट हो गया, रेजिन्स हो गया, ड्राइड फ्रूट हो गया, स्पिनच हो गया, ये सब खाने से हमें आयरन मिलता है। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है। डिसीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। जो एक पर्सन दूसरे पर्सन तक बीमारी जाता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। देयर आर टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर। यहाँ पर छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाए जाते हैं। इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन फूड एंड आल्सो इनसाइड बॉडी ऑफ द एनिमल। ये कहाँ, एयर में, वाटर में और फूड में और ज़्यादा जानवर के देह में ही पाया जाता है। वी कैन नॉट सी देम विदाउट आवर वेयर आइज। हम अपने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उसको हम नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रो माइक्रोस्कोप। इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स। इनको माइक्रोब्स ही बोला जाता है। सम ऑफ दिस माइक्रोब्स कॉज कम्युनिकेबल डिसीज। कुछ इनमें से माइक्रोब्स है जो कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलाते हैं। दिस डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जम्स। जो डिजीज माइक्रोब्स के कारण होते हैं उसको जम्स बोला जाता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजी एंड वायरस आर मेन टाइप्स ऑफ जम्स। जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजी है, वायरस है, क्या मेन टाइप्स ऑफ जम्स से मेन टाइप्स है। कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी स्प्रेड थ्रू दिस मीडियम। जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है वो स्प्रेड फैलता है किसके द्वारा, मीडियम, किस मीडियम द्वारा, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द्वारा। सम डिजीज लाइक मीजल्स, रिंगवॉर्म, कॉमन कोल्ड, वूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स आर स्प्रेड आइदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय यूजिंग आर्टिकल्स लाइक क्लोथिंग एंड यूटेंसिल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो डायरेक्ट क्या कॉन्टैक्ट करता है, कुछ बीमारी ऐसी है जैसे रिंगवॉर्म हो गया, ये हो गया, सब हो गया, खांसी हो गई, सर्दी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, फीवर हो गया, ये सब क्या होते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द्वारा फैलते हैं। जैसे किसी बर्तन यूज कर रहा है उस बर्तन को हम यूज कर लेंगे या उसे हैंडशेक कर लेंगे, सब द्वारा हम इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और इसके द्वारा हमें फैल जाता है। थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। जो इन्फेक्टेड फूड होता है, जो फूड में मतलब ख़राब हो गया होता है, उसके द्वारा भी फैलता है। डायरेक्ट डर्टी वाटर एंड स्टेल
और अनकवर्ड फूड गेट्स इन्फेक्टेड जर्म्स कैरिड बाय फ्लाइज। देखिए जो डर्टी वाटर हो गया, गंदा पानी हो गया, या अनकवर्ड फूड हो गया, वो मक्खियों या कॉकरोच के द्वारा गंदा कर दिया जाता है और हम इसमें जर्म्स फैल जाता है। फूड एंड वाटर आल्सो गेट इन्फेक्टेड इफ़ वी यूज इट विद डर्टी हैंड्स। जो फूड और वाटर जो है वो उस टाइम भी गंदा हो जाता है जब ये डर्टी हैंड के द्वारा भी यूज़ कर लेते हैं। डिजीज लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया। जो डिजीज है जैसे टाइफाइड है, जॉन्डिस है, डायरिया है, ये सब क्या होता है, इन्फेक्टेड फूड खाने से ही होता है। आर कोज्ड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर। देखिए जो गंदा पानी और गंदा खाना खाने से ये सब फैलता है। थ्रो द एयर वी ब्रीथ। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसके द्वारा। सम डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर इनहेल बाय अस एंड वी गेट इन्फेक्टेड। कुछ डिजीज जैसे हैं जो हम जर्म्स को इनहेल कर लेते हैं जब हम सांस लेते हैं। सम डिजीज लाइक कफ, वायरल फीवर, मीसल्स स्प्रेड इन सच वे। कुछ बीमारी जैसे लाइक कफ, जैसे खांसी हो गया, वायरल फीवर हो गया, ये सब किसके द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा ही फैल जाता है। दिस डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रो स्नीजिंग एंड कफिंग। ये डिजीज जो है कफिंग और स्नीजिंग, छींक मारते हैं उस टाइम फैलता है। थ्रो इंसेक्ट। सम इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटोज, फ्लाइज, बेड बग्स। कुछ मस्कीटो जैसे होते हैं, जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, फ्लाइज हो गया, ये क्या होते हैं, स्प्रेड मलेरिया फीवर, डेंगू या मलेरिया फीवर फैलाते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक बेड बग्स, मस्कीटो सक्स द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। आफ्टर इट वैन दिस इन्फेक्टेड वाइट हेल्थी पर, जब ये इन्फेक्टेड करते हैं हेल्थी पर्सन को काटते हैं, तो द जम्स आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड ऑफ हेल्थी पर्सन। जो जम्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है और ये बीमारी फैला देते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज आर आल्सो कॉज्ड बाय टीनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो टीनी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके द्वारा, जैसे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी होता है, जैसे बैक्टीरिया। दीज आर वेरी स्मॉल एंड सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जो बैक्टीरिया के बहुत छोटे और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वी कैन ओनली सी देम थ्रो पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको हम देख सकते हैं। डिजीज लाइक मेनिंजाइट्स, टाइफाइड्स, कोलेरा आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मेनिंजाइट्स हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलेरा, ये सब के बैक्टीरिया के कारण होता है। मैनी बैक्टीरिया कैन कोज इवन है डेथ। बहुत से बैक्टीरिया से कई बार टाइम होता है कि लोग मर भी जाते हैं। प्रोटोजोआ, दीज आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिजीज लाइक मलेरिया और एमोबिक डिसेंट्री आर कोज बाय प्रोटोजोआ। जो एमोबिक डिसेंट्री है, जैसे वो सभी एमोबिक डिसेंट्री क्या होता है, उल्टी वगैरह सब आना, उसको बोलते हैं। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस का बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, रेबीज आर कोज्ड बाय वायरस। देखिए जितना भी सर्दी होना, रेबीज होना, मिसल्स होना, इन्फ्लुएंजा होना, ये क्या है, एड्स भी, ये सब कारण वायरस के कारण ही होता है। विच इज डेडली डिजीज, एक डेडली डिजीज है और इज आल्सो कोज्ड बाय वायरस, ये सभी वायरस के कारण होता है। कम्युनिकेबल डिसीज और कोज किस कारण होता है और सिम्टम क्या क्या है, जैसे फ्लू कोज क्या है, वायरस के कारण होता है। फीवर, सिम्टम फीवर होता है, शॉर्ट थ्रोट होगा, गला खिंचाहट होगा, रनिंग, मुझे नाक बहेगा, बॉडी एक्ट करेगा। मिसल्स वायरस के कारण होता है। अभी रश ऑन बॉडी पर रशेस हो गए, रेडनेस इन आई, आँख लाल होगा। वेट लॉस, फीवर, जो वेट को लॉस हो जाएगा, फीवर होगा। चिकन पॉक्स बैक्टीरिया कारण होता है। रैशेस, फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, शॉर्ट थ्रोट, ये सभी यानी देखिए रैशेस यानी दाने शुरू हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, हेडेक सर दर्द रहेगा, टायर्डनेस होगा यानी थकावट फील होगा और गला खराब होगा। कोलेरा बैक्टीरिया कारण होता है। डिहाइड्रेशन, पानी कमी होना, वोमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया होना, पेट झरना। टाइफाइड बैक्टीरिया कारण होता है, जैसे बॉडी एक होगा, फीवर, हेडेक, डायरिया, बॉडी एक यानी बॉडी में पेन करेगा, फीवर होगा या बुखार होगा, सर दर्द होगा, डायरिया होगा। मलेरिया में क्या प्रोटोजोआ से होता है, या फीवर होगा, चिल्स हो गए, स्वेटिंग आएगा, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, वोमिटिंग होगा।
प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज को कैसे रोका जा सकता है। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, आपके आस पास और आपको अपने आप को साफ रखना पड़ेगा। बिलोंगिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड कीप अवे फ्रॉम अदर पर्सन एंड वॉश देम इन बॉइलिंग वाटर, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे थोड़ा दूर रहने का दूर रहिए और अदर पर्सन से भी दूर रहिए, ठीक है। मतलब और हेल्थी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। और वॉश देम इन बॉइलिंग वाटर, उनको जो इन्फेक्टेड पर्सन उनको बॉइलिंग यानी गर्म पानी से वॉश करना चाहिए। व्हेन द पेशेंट रिकवर ऑल थिंग्स यूज्ड बाय हिम शुड बी डिसइंफेक्टेड, जो भी जब भी पर्सन जो है रिकवर हो जाता है तो वो जितने भी थिंग्स जो है उसके द्वारा यूज किया उनको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, ठीक है। आल्सो क्लियर द फ्लोर विद डिसइंफेक्टेंट, जितने भी हमारे जो फर्श है उनको भी साफ रखना चाहिए। वॉश यूर हैंड्स बिफोर कुकिंग, ईटिंग एंड डूइंग अदर वर्क, खाना खाने से पहले, काम करने से पहले या कोई दूसरा काम करने से पहले भी हाथ को अच्छी तरह धोना चाहिए। ऑलवेज यूज बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए। ऑलवेज यूज कवर डस्टबिन टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो एंड फ्लाइज, मस्कीटो और फ्लाइज या मक्खियों को पैदा होने से रोकने के लिए डस्टबिन हमेशा कवर करके रखें। लेट्स वाटर नॉट बी कलेक्टेड नियर योर हाउस, या हमें ध्यान रखें कि आपके घर के बाहर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स, जिसको टीबी हो गया या चिकन पॉक्स हो गया या मिसल्स हो गया, सबसे पर्सन से दूर रहने का ही कोशिश करें। पर्सन एंड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज आल्सो शुड नॉट गो आउट, जो पर्सन और चिल्ड्रन को कम्युनिकेबल डिसीज है उसके मतलब उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इम्यूनाइजेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मेजर्स अगेंस्ट द इन्फेक्टेड डिसीज, जो इम्यूनाइजेशन जो है स्टेशन जो है उसमें क्या हो गई, बहुत ही अच्छा है तरीका है जो कि इन्फेक्टेड डिसीज को रोकने का। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीजेस, जो वैक्सीनेशन जो क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रोटेक्ट करता है बीमारी से बचने के लिए। वैक्सीन्स आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड और वेरी वीक जम्स ऑफ पार्टिकल डिसीज। वैक्सीन है वो कहाँ बहुत ही कम क्वांटिटी के जो मरे हुए डिजीज़ है उनके द्वारा ये बनाया, जम्स के द्वारा इसको पार्टिकुलर डिसीज़ के लिए बनाया जाता है। जो पार्टिकुलर डिसीज़ हर एक डिसीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन होता है। टुडे वैक्सीन ऑफ सम डिजीज़ आर प्रोवाइडेड, कुछ आज के टाइम में कुछ ऐसे बीमारी है जिसके वैक्सीन प्रोवाइड दिया जा रहा है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मेसल्स, हेपेटाइटिस, ये सभी के बीमारियों के वैक्सीन दे दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में पर्सन के साथ बीमारी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो ये चैप्टर था सेकंड वो कंप्लीट हो रहा है। फूड फॉर हेल्थ सेकंड चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा और समझने का ट्राई कीजिएगा, फिर बुक को रीड कीजिएगा। नोट्स भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा PDF फॉर्म में। तो देन आप कोई डाउट होता है, फिर भी कोई डाउट होता है नहीं समझ आ रहा है तो आप कांटेक्ट करना मेरे नंबर पर। ओके चलिए, थैंक यू।